नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर का पूजा घर की समृद्धि का प्रतीक होता है। घर की दोस्तों सारी की सारी इच्छाएं पूजा घर के माध्यम से पूरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है और जहाँ पर देवता प्रसन्न रहते हैं वहाँ पर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, जिस घर के पूजा घर में यह चीज़ें होती है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों की। दोस्तों सबसे पहले आप अपने घर के पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही आप अपने घर के अंदर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश, इनकी मूर्तियां जरूर रखें, ताकि माँ लक्ष्मी की पूजा जिस घर के अंदर होती है वहां पर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। वहां पर अपने आप ही लक्ष्मी वास करती है और उस घर के अंदर दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो घर के पूजा घर में सदैव आपको गंगा जल रखना चाहिए। गंगा जल आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों गंगा जल का पानी सभी नदियों के अंदर पवित्र माना जाता है। चाहे कितनी भी समय तक गंगा जल के पानी को हम अपने पास रख देते हैं, उसके बाद भी गंगा जल का पानी न तो खराब होता है न इसके अंदर कीड़े लगते हैं, जिसके कारण जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा करें तो पूजा पाठ के कामों में बर्तनों को आदि धोने के अंदर आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस घर के पूजा घर के अंदर गंगा जल होता है वहाँ की सार्थकता देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर कभी भी अंधकार नहीं होना चाहिए। तो आज का समय तो दोस्तों वैसे ही लाइट वगैरह बहुत सारी मिल जाती है, तो आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक दीपक जैसी लाइट या ऐसी जगह पर पूजा घर बनाए जहां पर हमेशा प्रकाश पड़ता रहे। तो अपने घर के पूजा घर के अंदर समूचे प्रकाश की आपको व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर देवी देवताओं की कृपा देखने को मिले, न कि आपके घर के अंदर कंगाली आए। दोस्तों इसी तरह गोमूत्र को पंचगव्यों में से एक माना गया है और गोमूत्र बहुत पवित्र होता है। तो दोस्तों आप शुद्ध गोमूत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाता है तो उसे किसी बर्तन पात्र आदि के अंदर भरकर लेकर आए और उसे भी अपने पूजा घर के अंदर स्थान दें। जब भी आप पूजा पाठ से संबंधित गतिविधि करें तो आपको उसके अंदर गोमूत्र को भी जरूर शामिल करना चाहिए। आप देखेंगे आपकी पूजा घर की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है। आपको जो धन लाभ प्राप्त नहीं होता था, किसी प्रकार का आपके जीवन के अंदर कष्टों का सामना करना पड़ता था, तो वह आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और दुर्भाग्य आपका दूर होकर उस गोमूत्र के माध्यम से आपके घर के अंदर सार्थकता नई जागृत होती है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो अपने पूजा घर के अंदर जिन प्रकार के देवी देवताओं को जैसे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, कनेर के पुष्प हो गए, हजारे के पुष्प हो गए, गुलाब के पुष्प हो गए, परिजात के पुष्प हो गए, दुर्वा हो गई, अशोक कनेर के पत्ते हो गए, आप समय समय पर देवी देवताओं को इन प्रकार के फल फूल पत्ते आदि अर्पित करते रहे, ताकि आपके पूजा घर की सार्थकता बनी रहती है और पूजा घर के अंदर किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, बल्कि इससे आपका पूजा घर रोशन होता है। और ऐसे पुष्प, सिंदूर, पत्तियां, फल देवी देवताओं को आकर्षित करते हैं और पूजा घर के अंदर से नकारात्मक माहौल दूर करते हैं। इसी वजह से आप इन्हें अपने घर के अंदर जरूर रखें। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी बासी पुष्प या बासी फल या बासी पत्ते हो जाए तो इसे अपने घर के पूजा घर में नहीं रखें। तुरंत प्रभाव से इन्हें अपने घर के पूजा घर से आपको दूर कर देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह दक्षिणावर्ती शंख हो और एक शंख आता है इस प्रकार से कि आप जिसको बजा सके, या दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरकर आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख को बहुत पवित्र माना गया है और जहाँ पर इसकी आवाज़ होती है और जहाँ इसके अंदर जल भर के जब पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद आप अपने घर के अंदर छिड़काव करते हैं जल का, तो दोस्तों वह जल कई गुना ताकत के साथ बढ़ता है और आपके सौभाग्य को बढ़ाता है। इसी वजह से आपको अपने पूजा घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह चंदन की लकड़ी बहुत कम मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की बहुत कम मिलती है, लेकिन जो पूजा में उपयोग चंदन की लकड़ी आती है दोस्तों आप इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर जरूर शामिल करें। चंदन की लकड़ी हो, सिंदूर हो,
भगवान को चढ़ाए जाने वाले तेल हो, सिंदूर हो, इनको या भगवान को चढ़ाने के लिए इत्र का भी आप प्रयोग करते हैं, तो इनको आप अपने घर के पूजा घर में एक अलग स्थान निर्धारित करें और वहां पर आपको जरूर रखना चाहिए। वो दोस्तों माना जाता है इत्रों की महक से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो सिंदूर भगवान को इनका तिलक लगाया जाता है और मंदिर के अंदर जो सिंदूर रखा जाता है उसकी पवित्रता कई गुना देखने को मिलती है। तो आप कुमकुम, सिंदूर, चंदन आदि इत्र आदि चीज़ें अपने घर के पूजा घर के अंदर रखें ताकि आपके घर के अंदर सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिले और इनसे देवी देवता भी आपके घर की तरफ बहुत जल्द आकर्षित होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें भी आपको अपने घर के अंदर स्थान देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर पीने का पानी रखते हैं जो आपकी सौभाग्य की और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, पीने का पानी आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों का निर्माण करता है। तो आपको भी अपने घर के पूजा घर के अंदर नित्य एक तांबे या पीतल के लोटे के अंदर जल भर के रखना चाहिए और अगले दिन वापस उस लोटे को धोकर नया जल भर के रखें ताकि देवी देवताओं की प्यास शांत रहे। उन्हें आप जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर वह आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं और आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों इसी तरह पूजा घर के अंदर ऊपर की तरफ गरुड़ या भगवान का चिन्ह बना हुआ आपको एक छोटी सी घंटी जरूर रखनी चाहिए और उसे जब भी आप पूजा पाठ करें उस समय आपको उपयोग के अंदर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो भगवान की पूजा करते हैं उसकी सार्थकता सिद्ध होती है, उसका आपके जीवन के अंदर लाभ देखने को मिलता है। इसीलिए आप अपने घर के अंदर पूजा घर के अंदर घंटी का जरूर रखें और घंटी रखने से आपके पूजा घर के अंदर सौभाग्य की वृद्धि होती है। देवी देवता इस घंटी की आवाज़ से आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसी वजह से आपको इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों पूजा घर के अंदर आप पीली कोड़ियाँ जिसे लक्ष्मी की और सौभाग्य के प्रतीक मानी जाती है, आप कमलगट्टे की माला हो, कमलगट्टा हो, पीली कोड़ियाँ हो या भगवान से संबंधित आपको पुस्तकें आदि हो, इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको जरूर रखना चाहिए, जिससे आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि होती है और पूजा घर की भी शान बढ़ती है और देवी देवता इससे बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इसी वजह से इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों भगवान की पूजा जिस घर के हिंदू घर के अंदर मंदिर है और पूजा पाठ करता है वह निश्चित तौर पर करता है, लेकिन दोस्तों सप्ताह में एक बार एक दिन आप ऐसे दिन का चुनाव करें जिस दिन आप भगवान की देवी देवताओं की पूजा करें, उसके अंदर आपको कुछ मीठे को जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे कि सप्ताह में एक बार शुक्रवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, किसी भी दिन आपको घर के अंदर ही कोई मीठा गुड़ का आटे का भोग बना दे या फिर आप घर के अंदर हलवा पूरी बना दे, घर के अंदर खीर बना दे, उससे आप अपने घर के अंदर जब पूजा पाठ करें तब देवी देवताओं को अर्पित करें और इसी के साथ ही आपको स्वयं को भी आपको इसे ग्रहण करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर वृद्धि देखने को मिले और साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर बनाएं। स्वास्तिक दोस्तों जिस घर के पूजा घर के अंदर होता है वहाँ सकारात्मकता तो रहती ही रहती है, साथ ही साथ देवी देवता उस स्थान पर हमेशा के लिए स्थायी वास बना लेते हैं। उस पूजा घर से फिर कभी भी भगवान रूठ कर नहीं जाते हैं, उस पूजा घर के अंदर सदैव के लिए भगवान बस जाते हैं। इसीलिए अपने घर के पूजा घर के अंदर या बाहर की तरफ आपको स्वास्तिक का चिन्ह, एक ओम का चिन्ह और साथ ही साथ एक त्रिशूल का चिन्ह या अपने घर के पूजा घर के अंदर आप एक त्रिशूल लाकर रख दे, इससे देवी देवताओं की शक्तियां बढ़ जाती है और देवी देवता बहुत जल्द आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और कैसा भी आपका काम क्यों न हो निश्चित तौर पर उस कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों पूजा घर के अंदर साबुत हल्दी की गांठ हो गया, लौंग हो गया, कपूर हो गया, काली मिर्च हो गया, इस प्रकार की चीजें रखें ताकि जब भी आप घर के अंदर किसी प्रकार का अनुष्ठान या पूजा पाठ करें उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये सारी चीज़ें दोस्तों हनुमान जी को, माँ लक्ष्मी को और अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य करती है और जिस घर के अंदर पूजा घर के अंदर ये चीज़ें होती है वहाँ पर कभी भी नकारात्मकता नहीं आती, अपने आप ही वहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें रखने के बाद सबसे मुख्य चीज़ होती है पूजा घर की सफाई, क्योंकि दोस्तों जब आप सफाई ही नहीं करते तो उस पूजा का किसी प्रकार का औचित्य नहीं रह जाता। तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ
अपने घर की पूजा, घर की साफ सफाई के अंदर भी ध्यान देना चाहिए, और ताकि आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले। और जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पर देवी देवता निश्चित तौर पर निवास करने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर देवी देवताओं की सुंदर मुख की तस्वीरें ज़रूर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।